तो सबसे पहले घाटोल स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे किस स्पीसीज़ का रेजोनेटिंग कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, किस स्पीसीज़ में पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे आज इसके वीडियो में। तो आप सिर्फ बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलो शुरू करिए आज का वीडियो। तो देखो ज़रा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहला कॉन्जुगेटिंग का तरीका होता है हमारे पास पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो ज़रा, हम आपको सबसे पहले समझाएंगे कि पाई क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड किधर होता है और पॉजिटिव चार्ज किधर होता है। ज़रा देखो आप, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो ज़रा, अब देखो पाई बॉन्ड किधर होता है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी स्पीसीज़ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2। अब देखो ज़रा, यह ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ 3 ही वैलेंसी फील है कार्बन की। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी कि 4 कार्बन होनी चाहिए। देखो ज़रा, इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3 और एक 4। इस कार्बन पे 1 2 3 और 4 4 हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन पे देखो ज़रा, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन कमी है, तो एक हाइड्रोजन की कमी पूरी करने के लिए हमारे पास आ जाता है ये पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किधर आता है आपको समझ में आया। अब पाई बॉन्ड किधर होता है, देखो ज़रा, ये 2 बॉन्ड होते हैं। जो इस ट्रिपल बॉन्ड में ये 2 बॉन्ड है वो होते हैं पाई बॉन्ड, और एक होता है ये सिग्मा बॉन्ड। वो ये सिंगल बॉन्ड में ये सिग्मा बॉन्ड होता है। अब समझ में आया होगा कि पाई बॉन्ड किधर होता है। और अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड। और पॉजिटिव चार्ज उस स्पीसीज़ पे आता है जिस स्पीसीज़ में एक हाइड्रोजन की कमी हो। तो देखो, अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। आपको इस वीडियो के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, या इसे रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल दो। देखो ज़रा, पहला कॉन्जुगेटिंग का हमारे पास तरीका है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या इसे वैकेंट ऑर्बिटल बोल दो, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा ले, वही लेते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल, ज़रा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड थोड़े वीक होते हैं और ये रिप्लेस हो सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड कभी ट्रांसफर नहीं होगी। ये सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं पाई बॉन्ड के मुकाबले। तो देखो ज़रा, यहाँ पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। क्यों? इस कार्बन की परेशानी है ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी परेशानी दूर करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़रा देखो क्या हो जाएगा। यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। अब इस कार्बन की तो परेशानी दूर हो गई, मगर इस कार्बन का नुकसान हो गया। तो इस कार्बन का नुकसान भरने के लिए यहाँ फिर से एक बार हमें पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो दे दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ साथ हम हाइब्रिड भी बनाएंगे। ज़रा हाइब्रिड देखो, इसका क्या हो जाएगा। हाइब्रिड यहाँ हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ सकता है। यार इतना गंदा कौन बनाता है भाई। अब यहाँ एक डबल बॉन्ड आ सकता है और यहाँ एक पाई बॉन्ड आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ एक डेल पॉजिटिव, यहाँ एक डेल पॉजिटिव। इस बीच वाले कार्बन का कोई नुकसान नहीं होगा। या इस तरफ से हाइड्रोजन दे दो या इस तरफ से, पहले इस तरफ से डबल बॉन्ड था, अब इस तरफ से, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इन दोनों का नुकसान हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसकी तरह हम कुछ साइक्लिक एग्जाम्पल ले, जो कि आपको बहुत इंटरेस्ट होता है वो रेजोनेटिंग साइक्लिक कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में। ये नोट कर लो, साथ में हम हाइब्रिड बनाते चलेंगे। क्यों भाई, इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइब्रिड बनाना आना चाहिए आपको।
हाँ जरा जरा देखो, हमने एक मान लो कि ऐसा साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, बेंजीन साइक्लिक बेंजीन रिंग टाइप वाला, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ ऐसा डबल बॉन्ड है। अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है या नहीं, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। तो एक पाई बॉन्ड है, यह सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तगड़ा सा रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। तो देखो कैसे होगा, ये इस कार्बन की परेशानी है ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की परेशानी कम करने के लिए यहाँ का पाई बॉन्ड इधर आ गया। ये पाई बॉन्ड थोड़े मन चले होते हैं, इसका इस पॉजिटिव चार्ज को देख के इस पाई बॉन्ड का दिल मचल रहा है। तो देखो ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, ज़रा स्ट्रक्चर बनाओ, साथ में बनाते जाना, हमारे साथ प्रैक्टिस करो। तो देखो ये डबल बॉन्ड इधर गया, तो इस कार्बन की परेशानी ख़त्म हो गई, मगर इस कार्बन का तो नुकसान हो गया। यहाँ तो डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ इसकी परेशानी दूर करने के लिए आ गया पॉजिटिव चार्ज। बोलो समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज कहाँ से निकल कर कहाँ तक आया, देखो 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच का 1 और 2 के बीच में चला गया। नंबरिंग मिटा देते हैं हम। तो इसका हाइब्रिड कैसे होगा, ज़रा देखो, हाइब्रिड कैसे बनाओगे इसका, ये ऐसा मान लो कि आपके पास स्ट्रक्चर है, और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आया था, यहाँ एक डबल बॉन्ड आया था, और कहाँ ये, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया था, इस पहले वाले पे, यहाँ ले लो डेल पॉजिटिव, और यहाँ एक डेल पॉजिटिव। बोलो समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड उस जगह पे मूव करेगा जिस पे कार्बन की हाइड्रोजन की कमी हो। तो मिटा दे इसको, और कुछ थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक एक ले रहे हैं, आप नोट करते जाओ एक एक को, एक एक नोट करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार कितना सारा लिखने को है। तो देखो ज़रा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है मान लो हमारे पास, ये कुछ बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ एक ऐसा डबल बॉन्ड है। अब देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो रेजोनेंस हो सकता है। तो देखो यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो इस कार्बन की परेशानी ख़त्म होगी और इस कार्बन का नुकसान होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ज़रा देखो, साथ में बनाते चलो आप भी। यहाँ का एज इट इज़ रख दो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ डबल बॉन्ड चला गया, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, क्योंकि इस कार्बन का नुकसान हो गया। अब देखो और हो सकता है क्या रेजोनेंस, अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ का डबल बॉन्ड इधर चला गया, यहाँ का डबल बॉन्ड इधर चला गया, इस कार्बन की परेशानी दूर करने। इस कार्बन की परेशानी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ का कार्बन मूव, यहाँ का डबल बॉन्ड मूव होके इस यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा ज़रा देखो, पहला एज इट इज रख दो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ का डबल बॉन्ड इधर चला गया, यहाँ का डबल बॉन्ड इधर चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि इस कार्बन का नुकसान हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया? तो इसका हाइब्रिड बना दे हम साथ में हाइब्रिड बनाते चलो। इसका हाइब्रिड होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे थे, यहाँ एक डबल बॉन्ड था, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे सीधे वाले भी बॉन्ड पे भी हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी, और देखो और यहाँ पे भी। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया था, इस स्पीसीज़ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इस स्पीसीज़ पे भी पॉजिटिव चार्ज आया था, इसे डेल पॉजिटिव, और यह एक डेल पॉजिटिव। अब देखो इस बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो और कुछ और डबल बॉन्ड बढ़ा के एग्जांपल ले, एक एक एग्जांपल नोट करो, आपको ये नहीं लगेगा कि यार कितना सारा है नोट करने को।
पॉज करके नोट करते रहो। अब देखो हमें ये बहुत जगह दिखने को मिलता है। कौन सा एग्जाम्पल? ये वाला। ओ सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ एक ऐसा डबल बॉन्ड होता है, यहाँ एक डबल बॉन्ड होता है। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बहुत मज़ा आता है। सर हमको बचपन में बहुत बेंजीन रिंग पसंद थी। अब देखो अब कैसे हो सकता है, तो थोड़ा हम इसे और अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ये मिटा रहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो ऐसा होगा, यहाँ CH2 और यहाँ चार्ज होगा। गलती से हो गया था भाई, माफ़ कर दो हमें। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन की परेशानी क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज। तो इस परेशानी दूर करने के लिए यहाँ का पाई बॉन्ड इधर मूव होगा, इधर मूव हो गया ये पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन की परेशानी दूर हो गई, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका नुकसान हो गया। देखो ज़रा कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो बाकी के साथ कुछ नहीं किया हमने, वो एज इट इज़ रख दिया। अब देखो इस कार्बन का नुकसान हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म, CH2। अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब देखो क्या हो जाएगा, इस कार्बन की परेशानी खत्म करने के लिए ये पाई बॉन्ड मूव हो गए, ऐसा यहाँ पाई बॉन्ड चला गया, यहाँ बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होगा, बाकी का एज इट इज़ रख दो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो कुछ नहीं किया। तो यहाँ का पाई बॉन्ड इधर मूव हो गया तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और इस स्पीसीज का नुकसान हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? कहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किस कार्बन का नुकसान हो रहा है, समझ में आ रहा है? और देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो यहाँ का पाई बॉन्ड इधर मूव होगा, इस कार्बन की परेशानी खत्म और यहाँ इस कार्बन का नुकसान हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्ट्रक्चर बनाते जाओ आप साथ साथ में। अब देखो क्या होगा, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ मूव हो गया, बाकी का एज इट इज रख दिया, CH2। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज की परेशानी ख़त्म करने के लिए कौन आएगा भाई? हमेशा तो पाई बॉन्ड तो आता ही है, मगर कहाँ से आएगा? इस CH2 और कार्बन के बीच से यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड आ गया। तो इस कार्बन की परेशानी ख़त्म, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर से एक बार CH2 में पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो क्या होगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, वो एज इट इज रख दिया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन पे फिर से एक बार पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में और अंत वाले स्ट्रक्चर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ याद आ रहा है उन दोनों को देख के? हाँ भाई बिल्कुल। देखो यहाँ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट पाई बॉन्ड बन रहे हैं, अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। हाइब्रिड देखो ज़रा इसका क्या हो जाएगा। हाइब्रिड हर जगह पाई बॉन्ड है, देखो ज़रा यहाँ सब जगह पाई बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर को नोट करो, हर जगह पाई बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा। यहाँ CH2 और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है, हो रहा है। देखो ज़रा स्ट्रक्चर में, आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा है? अब देखो आपने कहीं बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे बनते हुए देखा था, ऐसी बेंजीन रिंग बनी हो और बीच में ऐसा गोलू बना हो, तो उसे ही बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन रिंग। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है। पहले तो इस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ लिख दिया डेल पॉजिटिव। अब देखो इस स्पीसीज पे डेल पॉजिटिव और इस स्पीसीज पे डेल पॉजिटिव, इन दोनों इस पोजीशन पे नहीं आ रहा है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? और ऑर्थो मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही पॉजिटिव चार्ज है। इस दोनों स्पीसीज पे नहीं आ रहा है। तो आपको क्लोरीन Cl- अटैच करने को
कह दिया हो कहीं, तो आप किन किन जगह अटैच कर सकते हो, या ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे कभी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, उसे कहीं कमी नहीं होती है, तो मिटा दे। कुछ माइनस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत मज़ा आए और कंसेप्ट क्लियर हो। ध्यान से देखना, आप खुद से नोट बनाते जाओ, बहुत समझ में आएगा। देखो कुछ माइनस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्या, उस स्पीसीज पे किसी मॉलिक्यूल्स की या चार्ज की कमी होना। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो सकता है, उस स्पीसीज पे वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब देखो ये एग्जाम्पल ले लिया, OH फिनॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो इस स्पीसीज पे दो ऐसे ही लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और ऐसा एक बीच में बॉन्ड बने हो। यार गंदा हो गया, फिर से एक बार। अब देखो ये लोन पेयर, अब देखो पहले क्या हो रहा था, ये पाई बॉन्ड ऊपर जा रहा था, मगर अब नहीं, वो लोन पेयर नीचे आएगी। लोन पेयर यहाँ आके ऐसा बॉन्ड बनाएगी, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड, एक साथ डबल बॉन्ड नहीं होते, ठीक नहीं होता। अगर दो डबल बॉन्ड एक ही लाइन पे आ जाए तो वो झगड़े करते हैं। तो इसलिए ये भाई साहब निकल के यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनकर यहाँ बैठेंगे। ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बन के यहाँ बैठेंगे। देखो ज़रा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका। इस पे एक लोन पेयर है, ये H लगा हुआ है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये बाकी का एज इट इज़ रख दो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज बन के इस स्पीसीज पर आकर उतरा। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ फिर से एक बार नीचे आके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे जाके नेगेटिव चार्ज बन के बैठ जाएगा। देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, O पे एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, ये एज इट इज़ रख दो। यहाँ का नेगेटिव चार्ज ने यहाँ बॉन्ड बनाया, ऐसा बॉन्ड बनाया, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन के यहाँ चला गया, बाकी का एज इट इज़ ये। अब क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज फिर से एक बार यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड अपना बोरी अवस्था उठा के इस कार्बन पे जाके नेगेटिव चार्ज बनकर रहेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, बना देते हैं हम उसे। यहाँ O पे एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे, यहाँ H एज इट इज़, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़। तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बना रहा है यहाँ ऐसे, और यहाँ का डबल बॉन्ड अपना बोरी अवस्था उठा के यहाँ भाग गया। और अब देखो क्या हो जाएगा, ये फिर से एक बार नेगेटिव चार्ज नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगी, फिर से एक बार लोन पेयर के नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में फिर से एक बार ऊपर चली जाएगी अपनी अपनी जगह। तो क्या हो जाएगा ज़रा देखो स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा कि ये डबल बॉन्ड लोन पेयर के फॉर्म में फिर से एक बार आप अपने घर चला गया, वो डबल बॉन्ड, तो फिर से एक बार लोन पेयर माइनस चार्ज यानी कि यहाँ हाइड्रोजन एज इट इज़। तो यहाँ देखो यहाँ का नेगेटिव चार्ज ने यहाँ बॉन्ड बना दिया, और यहाँ का बाकी का एज इट इज़। तो देखो ज़रा पहले वाले स्ट्रक्चर में और अंत वाले स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे तो फिर से एक बार ऐसा ही आएगा। तो इसके 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हमने बना दिए। हाइब्रिड आप अच्छे से पढ़ चुके हो। अब देखो इसके एकदम अल्टरनेटिंग कंडीशन पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसकी एकदम मिरर इमेज बन रही है। तो आपको शायद कि आशा करते हैं कि आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझा होगा। तो यहाँ पे हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वीडियो करते हैं ख़त्म। तो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।